सत्साई भाइयों, सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। भाइयों, आपने देखा होगा इस समय तथा कथित हरियाणा का एक चैनल जो 90 डिग्री के नाम से है, कुछ ज्यादा ही ऐसे उबल रहा है जैसे पानी में बुलबुले। और इसको गर्म होने का कारण है क्योंकि जिस तरीके से भगत भोले भाले और सीधे साधे होते हैं, उनका दुरुपयोग करना ये भी चाहता है। किस तरीके से करना चाहता है ये भी हम बताएंगे। भाइयों, प्रवीण अलावत है परेशान और भक्तों के दान पर अब ये भी चलाना चाहता है अपनी दुकान। भाइयों, आपने देखा होगा विगत कुछ समय से भक्तों के दान पर पेट पाल रहे गुरुद्रोही पवन संजय, इन्होंने धड़ल्ले से अपनी दुकान चला रखी है, सीधे साधे भोले भाले भक्तों को गुमराह करके। उसी श्रेणी में अब एक तीसरा नाम भी जुड़ रहा है। डीगल गांव के एक प्रवीण अलावत जो 90 डिग्री चैनल चलाते हैं, इस समय संत रामपाल जी महाराज के कार्यक्रमों में इन्वॉल्व हुए, उनकी कुछ खबरों को चलाया और इस बिना पर भक्तों के बीच सुर्खियां बटोरने लगे। अब इनके चैनल पे हरियाणा की कोई और न्यूज से लेना ही देना नहीं रह गया है। आखिर क्यों? भाइयों, ये कलयुग है और कलयुग में कहते हैं स्वार्थ लाग हो सब प्रीति, सुर नर मुनि सब के यही रीति। सुर माने देवता, नर अर्थात मनुष्य, सबके यही रीति, इसी रीत पे लगे हुए हैं। अचानक क्या हुआ, सन 2014 से संत रामपाल जी महाराज जो कि काफी ज्यादा फेमस है, कोई मीडिया कर्मी बात उठाने के लिए तैयार नहीं था। अचानक इतना बड़ा दरिया दिल हो जाता है 90 डिग्री चैनल, और धीरे धीरे हरियाणा की सारी न्यूज खत्म करके केवल संत रामपाल जी महाराज पर फोकस करना चालू कर देता है। भाइयों, ये फिर से संत रामपाल जी महाराज उनके अनुयायियों को भटकाने और भरमाने का काम कर रहा है। जैसा पहले भी मीडिया ने किया था कि सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसा गया आम जनमानस के सामने। ये मीडिया का काम था। सन 2014 में इन मीडिया वालों की भूमिका आपने देखी होगी। और उसके बाद जब संत रामपाल जी महाराज का काफिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बराबर तब से संघर्षशील संत रामपाल जी महाराज भक्तों के बीच बने रहे, कभी हटे ही नहीं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज परमात्मा है और उनका विधान है, उनको मालूम था कलयुग में प्रचार कैसे करना। तो उन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट बना लिए थे, ये मोबाइल मनुष्य को बुद्धि दी, ये चिप जिसमें सत्संग लोड हो गया, ये बड़े बड़े चैनल जिसपे वो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग बराबर चल रहे हैं, जन जागरूक बराबर हो रहा है। तो ऐसा रास्ता उस परमेश्वर कबीर ने इख्तियार किया जिसको रोक पाना बिल्कुल असंभव है। अब मीडिया कर्मियों ने देखा भाई हर जगह लाडू हैं, जलेबी हैं, देसी घी बह रहा है, भक्तों की संख्या तो लाखों से करोड़ों में हो गई, अब कभी ना कभी तो ये अरबों को छू जाएगी, ज्यादा दिन दूर नहीं। तो अब इन मीडिया कर्मियों ने देखा कि भाई जिस हरियाणा में हमने संत रामपाल जी महाराज का विरोध किया, वही हरियाणा की जनता तो संत रामपाल जी महाराज के पीछे हो ली। सब जगह जय जयकार हो रहे हैं, स्वागत समारोह हो रहे हैं। तो भाइयों, अब इन स्थानीय मीडिया जो है ना, वो भी लालच में, छवि धूमिल करने में बीच में आ गई है। उसी में चलते हुए एक कड़ी है जिनका नाम है प्रवीण अलावत, जो 90 डिग्री की है। भाइयों, ये संत रामपाल जी महाराज के फेवर में कोई वीडियो नहीं बनाते, ये बनाते हैं संत रामपाल जी महाराज के जो विरोधी हैं ज्ञान के, जो गुरुद्रोही हैं, उनका पक्ष लेकर ये वीडियो बनाते हैं। अच्छा, ये इनकी वीडियो का जो मोटिव है, इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को एक मामूली इंसान समझ रखा है
और ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो आपके गुरु हैं वो जेल में हैं, और प्रवीण अहलावत जी कहते हैं कि वो तो एक कंबल में लेटे हुए हैं, उनको तकलीफ है, और आप लोग लड्डू और जलेबी खा रहे हो, बड़े बड़े भंडारे में पकवान खा रहे हो, आप भगत कैसे हो सकते हो, कैसे आपके मुंह से लड्डू और जलेबी खाते बनते हैं। इनका ये आरोप है। दूसरा आरोप इन्होंने लगाया कि संत रामपाल जी महाराज जेल में है। दूसरा आरोप इन्होंने लगाया कि मैनेजमेंट जो है दान के पैसे का ब्यारा न्यारा कर रहा है। ये प्रवीण लाहत जी के लगाए हुए आरोप हैं, जिन पे कुछ जो कम बुद्धि के भगत है वो भी कमेंट करके उछाल मार रहे हैं। भाइयों, मैं एक एक बात को तत्व से बताऊंगा। पहले तो ये सुन लीजिए, जो भी हैं ये प्रवीण डीगल गांव से पत्रकारिता कर रहे हैं, ये अध्यात्म ज्ञान विहीन प्राणी है, इनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। संत रामपाल जी महाराज कौन है? संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमेश्वर कबीर हैं, और ये एक ऐसे छलिया हैं, ये एक ऐसे छलिया हैं जिनके छल को समझ पाना किसी के बस की बात नहीं है। परमेश्वर कबीर ने अपनी वाणी में एक बार कही थी, 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, हिरण्याक्ष उसको मार दूं और नरसिंह धर लूं साज। तो भाइयों, ये वो परमात्मा है जिसके छल को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है। नानक जी ने भी उस पूर्ण परमेश्वर से परिचित होने के बाद कहा था, भाई सूरत मुल्की वेश तू ठगवाड़ा ठगी देश, खड़ा सियाणा बहुते बार ये धानक रूप रहा करता। और ये धानक, तुम लोग ये धानक समझ रहे हो, ये कि एक कपड़ा सिल करके रोटी खाने वाला व्यक्ति, एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति, इसको जुलाहा समझ रहे हो, एक मामूली इंसान समझ रहे हो। ये खड़ा सियाणा, ये बिल्कुल खरा सोना है और बड़ा सियाणा है, ये सबकी जानने वाला है, बड़ा जानी जान है ये, नानक जी ने भी कहा था। तो भाइयों, ये पूर्ण परमेश्वर का खेल है। और वही पूर्ण परमेश्वर ने कबीर सागर में कहा था, 5505 जब कलयुग बीत जाए जगत तारण प्रमाण को महापुरुष तबान। फिर अंत की लाइन में उसी कबीर सागर में स्वासम वेद में कहा, कहाँ उग्र कहाँ शुद्र हो, हरे सबकी भवभीर, वो समान समदृष्टि है, वो है समरथ सत्य कबीर। तो वो कोई और नहीं, पूर्ण परमेश्वर कबीर है। तो यहां से तो सिद्ध हो गया कि हम जिसको संत रामपाल जी महाराज के नाम से जान रहे हैं वो पूर्ण परमेश्वर कबीर है। ये तो क्लियर हो गया कबीर सागर के सूक्ष्म वेद से। और ये मीडिया कर्मी है, अब इनके पल्ले ये बात घुसेगी नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात बताएं कि एक तो ये हो गया, अब एक बात और गौर करने की है, जो तत्व ज्ञान विहीन है वो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो तत्व ज्ञान से पोत पोत हैं, संत रामपाल जी महाराज के भक्त हैं, अन्यायी हैं, वो इस बात को समझ जाएंगे कि ये न्यूज रिपोर्टर जो है ना, ये ज्ञानी नहीं है, और ना इसको ज्ञान आता है, ना इसके पास ज्ञान आधार है। इसलिए ये तो नहीं समझ पाएगा। मान लो भगत भी नहीं है तो इसके बस का भी नहीं है, इस बेचारे का कोई दोष भी नहीं है, ये तो चरम दृष्टि से जो देख पा रहा है वही बोल पा रहा है, अंतरात्मा की दृष्टि इसके पास है नहीं। तो परमात्मा ने तो दास को बहुत कुछ दिखा रखा है। भाइयों, कबीर साहब 120 साल रहे, बचपन का रोल निभाया, जवानी का रोल निभाया, बुढ़ापे का रोल निभाया। तो क्या कबीर साहब बूढ़े हो गए क्या? अब अहले नजर अगर कोई देखेगा तो क्या समझेगा, अरे वो तो दाढ़ी वाला, वो तो बूढ़ा है। क्योंकि वास्तविक बात है, नहीं बालक नहीं बूढ़ा, नहीं कोई बाट भिखारी। गोरखनाथ को अपनी उम्र बताते समय परमेश्वर ने कहा था, मैं कोई बालक और बूढ़ा नहीं हूं, मैं सदा युवा रहता हूं, मैं युवा कबीर हूं। और वेदों में भी परमात्मा को युवा कबीर कहा गया, वो युवा है हमेशा। लेकिन वहां परमात्मा रोल कर रहे थे। अब रोल तो बिल्कुल रोल में किया जाता है, वही बढ़िया खिलाड़ी है, वही बढ़िया, फिर परमात्मा से बड़ा कोई एक्टर हो भी नहीं सकता। तो परमात्मा ने भूमिका निभाई और आज भी भूमिका निभा रहे हैं। अब कोई कहता है जेल के अंदर से संत रामपाल जी महाराज को दांत में दर्द हो सकता है, जो तुम्हारा कैंसर ठीक कर रहा है उसको दांत में दर्द हो सकता है। बुद्धि तो वहां चलने चली जाती ना आप लोगों की। ऐसे इनके जैसे मीडिया कर्मियों की बात सुन करके, भाइयों पूर्ण परमेश्वर हैं, उनकी अपनी लीला है। अब वो रोल बिल्कुल निभा रहे हैं। अब इस समय वो रोल निभा रहे हैं एक कैदी होने का, वो उनकी लीला का पार्ट है। जैसे आज से 600 साल 628 साल लमसम पहले परमेश्वर कबीर
जंजीर में बंद करके गए थे। सिकंदर ने कहा जंजीर में बांध लाओ, तो कबीर परमेश्वर जंजीर में बंद कर गए थे। तो भाइयों जब जंजीर में बंद के गए तो आप दिमाग लगाओ, उस पूर्ण परमेश्वर को जो शब्द स्वरूपी उतरे सदगुरु सत्य कबीर, दास गरीब दयालु है डिगे न बंधा वैधीर, तो जो शब्द स्वरूपी उतरा है, हम है शब्द शब्द हम आई हमसे भिन्न और कछु नहीं, उस शब्द को कहां से बांधोगे आप? तेजी पुण्यान काया धर आए अवगत शक्ति कबीर है। वो तेज पुंज की काया को आप क्या बोलते लोहे की जंजीरों से बांध लोगे क्या? वो उन्होंने रोल किया था कि मैं बंध गया और जंजीरें टूट गई थी जब वो गंगा जी में बैठे। तो भाइयों ये लीला है परमात्मा की। इस समय जो जेल गए हैं, 600 साल पहले आप लोगों ने जो गलती करी थी, अब वो गलती मत करना। अगर आप संत रामपाल जी महाराज को जेल में समझते हैं, या ये समझते हैं संत रामपाल जी महाराज को कोई सरकार कैद कर सकती है, या ये समझते हैं संत रामपाल जी महाराज दुखी हैं, तो आप अभी नादान हैं, आप आध्यात्मिक नहीं है और न तत्व ज्ञान से परिचित है। कबीर परमेश्वर ने कहा गुरु मानुष कर जाने ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में आगे जम के फंद। कबीरा ते नर अंधे हैं गुरु को कहते और। अरे कहना ही बहुत बड़ी बात है, समझना तो बहुत दूर की रही। समझने की तो कोशिश मत करना कि वो मनुष्य हैं और जेल में, ये गलती मत कर देना। हालांकि वो पार्ट निभा रहे हैं, भूमिका निभा रहे हैं, वो उनका अपना खेल है। परमेश्वर कबीर ने एक शब्द कहा था, हम ही सराफा जोरी कहिए, हमरे हाथ सबके लेखनी बइये, और ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले तो निश्चय ही। तो भाइयों ये तो हो गया दूसरा इनका खंडन कि परमात्मा लीला ही कर रहे हैं। बिल्कुल उनकी लीला है, पहले से रचा हुआ सारा खेल है, आखिरी दांव है मनुष्य जीवन का लोगों का। और भगवान ने कहा है कि 1000 वर्ष ये मार्ग चलेगा, तो ये पहले से ही परमात्मा ने सारी सेटिंग कर रखी थी। अभी तो रोल कर रहे हैं, बिल्कुल पहले से ही पूरी सेटिंग कर रखी थी कि हमें अपने बच्चों को कैसे बचाना, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बनाने हैं जिससे पूरे वर्ल्ड में ये ज्ञान जाए, पूरा संसार मांस मुक्त हो, नशा मुक्त हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, और धार्मिक किताबों पर फिर से आए, धर्म फिर से उत्पन्न हो और लोग धार्मिक हो जाएं। उस परमात्मा की तड़प अपने बच्चों को पाने की, और वो उतनी दूर से गति करके आया है, इसीलिए आया है कि हमको आपको सतलोक वापस ले जाए। और उसकी लीला में, उसके ज्ञान में कोई कमी करना नहीं छोड़ी उसने आपको बताने में। और फिर भी अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, उसको मनुष्य समझ रहे हैं, तो ये आपकी भारी भूल है। उस परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं रोक पा रहा है, घर घर तक जा रहा है। अब रही बात, उसके भंडारे चल रहे हैं, वो लोगों की मदद कर रहा है, अन्नपूर्णा मुहिम चला रहा है। भाई ये इंसान के बस की बात नहीं है। इंसान कभी किसी का भला कर ही नहीं सकता, उसके मन में काल बैठता है। भाई इंसान भला चाहता है लेकिन करता नहीं। वो चाहता है कि हम तुम्हारा बुरा ना करें, लेकिन करता नहीं। उससे कराने की क्षमता परमात्मा में ही है, और परमात्मा ही उससे कराता है। और परमात्मा किसी का मोहताज नहीं है, अपना काम स्वयं करता है। ये उसके गुणों में है कि वो जो पूर्ण परमात्मा है वो किसी का मोहताज नहीं, सब उसके मोहताज है। तो भाइयों ये रहा दूसरा खंडन। अब रहा तीसरा कि मैनेजमेंट को जो लोग दान कर रहे हैं, सारा मामला तो कलयुग में पैसे का ही है, और बस इस पैसे के पीछे ही ये माया है राम की तू अपनी गए गंवार, ये उसी की है। अच्छा, पैसे को लेकर के जब विवाद होता है तो आइए पहले समझते हैं, कलयुग में अगर कुछ है धर्म के नाम पर, जिस पर धर्म खड़ा है, तो भाइयों दान है। सिर्फ दान ही है जिसके दम पर कलयुग में धर्म खड़ा है। परमेश्वर कबीर ने एक वाणी कही है, धर्म तो धसके नहीं धसके तीनों लोग, खैर आयत में खैर है कीजिए आत्म पहुंच। भाइयों जो लोग दान करते हैं उसका 1000 गुना फल उनको प्राप्त होता है, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन जो लोग दान करते हैं, परमात्मा कहते हैं कि यदि आपने कुछ परमात्मा को दिया, एक तो पहली बात तुम दे क्या सकते हो जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया। आप जो दान
कर रहे हो उससे आप अपना कल्याण कर रहे हो। और परमात्मा के जो दान पात्र में आप दान डालते हो तो 1000 गुना परमात्मा उसी दिन आपके खाते में लिख देता है। अब वो किसी माध्यम से मिले, वो 1000 गुना आपको मिलेगा, क्योंकि संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे भाइयों। और जिस पल आप ये सोचते हो कि मैं दान देता हूं, उसी समय आपका दान खंड हो जाता है, आप दान नहीं दे सकते। आपको जो परमात्मा प्रेरणा करता है वो आपकी भलाई के लिए करता है, और जो लोग ने दान दिया है उन्होंने परमेश्वर को दिया है, और परमात्मा उसका 1000 गुना करके वापस करता है। बिल्कुल फैक्ट बात है, जिन लोगों ने दान किया उनको मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। और कहते नहीं है कि देते को हरि देत हैं, जहां तहां से आन, ना दिया मांगत फिरो साहिब सुने न कान। तो भाइयों, यदि आपने पूर्ण संत के दरबार में कुछ भी दान किया है तो आप उसको भूल जाएं, आप उसको भूल जाएं, क्योंकि यदि आपने उसको दोबारा कहा भी तो वो दान नहीं रह जाता। भाइयों, निस्वार्थ दान होना चाहिए, दान के पीछे कोई भी आशा नहीं होनी चाहिए। अपने संत रामपाल जी महाराज तो कहते बेशक तुम दान ना दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये माला जाप कर लेना तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, और दान दोगे तो तुम ही को मिलेगा। भाइयों आप देखो, अगर आप दान नहीं भी दोगे तो भी परमात्मा का मिशन रुकने वाला नहीं है। और अगर आपने 100, 200, 500, 1000, 10,000 रुपए दान कर भी दिया, उससे ज्यादा आप खा के आते हो। यानी कितने वहां पे खा रहे हैं देसी घी का शुद्ध। साहेब के दरबार में कमी का है कि ना, हंसा मौज न पाता चूक चाकरी मां। अगर आपने किसी के कहे या बहकावे से आकर दान देना रोक दिया तो आप अपना कल्याण रोक लोगे, परमात्मा का मिशन नहीं रुकने वाला। धर्म भंडारे चलते रहेंगे, आपके आपसे नहीं चल रहे, परमात्मा की शक्ति से चल रहे हैं। 18 लाख गाय बैल आए थे, 18 लाख लोगों को भोजन हो गया, काशी भंडारा चला, तो भाई आपका दान नहीं था, तब भी परमात्मा कबीर ने किया था, और आज भी कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। कैंसर वो ठीक कर रहे हैं, लाइलाज बीमारियां लोगों की ठीक कर रहे हैं, तो क्या तुम्हारे दान के पैसे से ठीक कर रहे हैं क्या? तो भाई ये बिल्कुल बेवकूफियत की बात है। आप अगर धर्म करना रोकेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। धर्म करने से धर्म बढ़ता है, और यही एकमात्र दान करने का सही स्थान है। और भाइयों, चौथी बात आती है तो रही दान की, तो दान तो करना पड़ेगा, उसी से धर्म टिका हुआ है। और यदि आप दान नहीं करते तो अपना नुकसान करते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं कहता है संत रामपाल जी महाराज की नहीं दान करो। आप प्रार्थना करते हैं, कोई संकट आता है, उसके निवारण के लिए आप ज्योति और पाठ कराते हैं, आपको लाभ मिलता है, और निश्चित ही मिलता है, सबको मिल रहा है, मुझे तो बहुत बार मिला है, गिनती नहीं है। तो भाइयों, हम तो दान कर भी नहीं सकते, परमात्मा अगर करा ले तो करा ले, नहीं हमारे तो बस की नहीं है। हाड़ चाम का पुतला ये क्या दान करेगा? भाइयों, इसका अगर जरा सा भी मद आ गया ना तो आपका दान नाश हो गया। तो बढ़ चढ़ के करें, और इससे आपको ही लाभ मिलना है। अब चौथी बात आ जाती है कि भाई मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ये कर रहा है, मैनेजमेंट वो कर रहा है, मैनेजमेंट ये है, मैनेजमेंट वो है। तो भाई कौन है मैनेजमेंट, ये भी जान लो, और मैनेजमेंट क्या करता है ये भी जान लो। इन्होंने आपको गुमराह कर रखा है। भाइयों, मैनेजमेंट वो है जो संत रामपाल जी महाराज के आदेश पर भक्तों की सेवा में दिन रात खड़ा रहता है। भक्तों को कैसे पानी की जरूरत है, कहाँ पे भंडारा बनना है, कहाँ पे टेंट लगना है, ये जो सेवाओं का काम कर रहा है वो मैनेजमेंट कर रहा है। मैनेजमेंट कोई बाहर से नहीं है, हम आप ही मैनेजमेंट है, हम आप ही परमात्मा के सेवादार हैं। जिसको ज्ञान समझ में आ गया, जो सेवा करना चाहता है, वही मैनेजमेंट है। कोई अलग से नहीं, आसमान से नहीं उतर के आया है। हम आप सेवादार हैं, हम ही आप मैनेजमेंट है। तो भाइयों, हम आप ही सेवादार, हम आप ही मैनेजमेंट हैं, हम आप ही एक दूसरे की केयर कर रहे हैं गुरु जी के आदेश पे। तो गुरु जी के आदेश को मानना, प्रेम से रहना, एक दूसरे की सेवा करना, आश्रम में जहाँ सेवा लगा दी जाती है वहाँ अपने कल्याणार्थ सेवा करना। भाइयों, आपने सुना होगा, न जाने कितने भक्त जो सेवादार रहे हैं, उनकी सेवा करने से
उनकी लाइलाज बीमारियां ठीक हुई। दो चार उदाहरण तो मेरे दिमाग में है जो प्रत्यक्ष है, मेरे आंख के सामने है। हमारा एक मित्र था जिसका हमने नामदान ले जाके करवाया था बंदी छोड़ से, जब बंदी छोड़ थे सन 2013 में। उसको पथरी थी और वहां पर सेवा मिल गई थी गेहूं की बोरियां उठाने की, और उसको ऐसा दर्द होता था कि वो वजन नहीं उठा पाता था। और भाइयों उसने महज 30-40 बोरी उठाई होंगी, उसकी पथरी का दर्द आज तक मैं नहीं जानता कहाँ गया। उसने उसको 2 दिन तो खुद ही नहीं महसूस हुआ, तो तीसरे दिन उसने कहा कि भाई आश्रम में सब कुछ खा रहे हैं, सब कुछ मेरे को तो ना तो इस समय जी मचला रहा है और ना तो मेरा पीठ में जो दर्द होता था वो भी बिल्कुल नहीं हुआ। भाइयों उसके आज का दिन है और आज तक उसको कोई तकलीफ नहीं है। भाई सेवा करने से पाप करते हैं। यदि आपके मन में किसी ने संत रामपाल जी महाराज, उनके मिशन और उनके भक्तों के प्रति अश्रद्धा पैदा कर दी तो आपका नाम खंड होते आएगा। नाम खंड होने के बाद आपको भगत बुरे लगेंगे, आपको सत्संग बुरा लगेगा, या तो आप इन्हीं सत्संग को उल्टे मायने पर अपने ही भक्तों से टकरार के लिए यूज करेंगे। तो भाइयों यहाँ पर भी आप फेल हो जाएंगे, सतलोक नहीं जा पाएंगे। बेशक आप अपनी नजर में आपको लगेगा मैं बहुत अच्छा और खरा भगत हूँ, आपको महसूस होगा। जैसे रावण जब शीशे में अपने आप को देखता था और मंदोदरी जी समझाती थी कि नहीं भाई ये गलत है, तो रावण जब अपने आप को शीशे में देखता था तो सोचता नहीं नहीं मैं तो ठीक कर रहा हूँ, मैंने गलत नहीं किया, शूर्पणखा के साथ गलत किया गया था, मैं तो बदला ले रहा हूँ, प्रतिशोध ले रहा हूँ, मैं धर्म कर रहा हूँ। भाई ये धर्म नहीं था। इसी प्रकार जो संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा ले चुके हैं और इन लोगों के बहकावे पे चल रहे हैं, वो रावण की स्थिति में आ गए हैं और उनको लग रहा है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं संत रामपाल जी महाराज का सच्चा भगत बन गया, मैं तो उन 2 भक्तों में रहूंगा जो आज से 600 साल पहले पार हो गए थे, 64 लाख तो फेल हो गए थे। तो भाइयों इस समय पल्ला भारी उसी का है जिसको परमात्मा ने कहा अरबों खरबों में जाएंगे, ये 2-4 वाले नहीं जाने वाले, तो अरबों खरबों वाले जाएंगे। आपकी पल्ला इधर को है, उधर मत जाओ। अब परमात्मा को परमात्मा मान लो, उनकी लीला पे उंगली मत उठाओ। तो भाइयों किसी भी ऐसे पत्रकार की बातों को न माने। इन्होंने पहले भी झूठा ही प्रचार किया था संत रामपाल जी महाराज को लेकर, और अभी भी सबसे बड़ा विरोध करने वाले डीगल गांव वाले थे, और उन्हीं में से ये प्रवीण इलाहात है। तो भाइयों इनसे सावधान रहें, अपनी भक्ति को करते रहें, सेवा में लगे रहें, दान करते रहें और परमात्मा पर विश्वास रखें। बंदी छोड़ की लीला है वो अपने स्तर से कर रहे हैं, आप ऐसे लगे रहो जैसे ज्यों सुई में डोरा रहे। तो भाइयों इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब, जय बंद।